आज हमें आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर पहले तो ये पता होना चाहिए आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। तो आइए देखते हैं। आज डे 29 है पाइथन लॉजिकल क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है, चेक गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो जो दिया गया नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। सम ऑफ इट्स ओन डिजिट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब जो नंबर दिया हुआ है उन अलग अलग डिजिट्स के उस पावर के सम के इक्वल होना चाहिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है तो पावर कितनी हो जाएगी 3, और हर एक नंबर का पावर 3 करके उसको सम निकालेंगे। अगर वही सेम नंबर बन जाता है तो वो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया इज आर्मस्ट्रांग। उसके बाद उसकी पावर निकाली। पावर निकालने के लिए पहले हमने इस नंबर को स्ट्रिंग में बदला, तो हमने उसका लेंथ निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस नंबर को एक टेम्परेरी नंबर में कॉपी बना लिया, सेव कर लिया। उसके बाद फाइनल में मान लिया 0। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक लूप चलाया। बोला अगर टेम्परेरी जो नंबर हमने लिया है वो जब तक ग्रेटर देन 0 हो तब तक लूप चलाते रहना। अब हमको जो डिजिट है, एक डिजिट उठानी है, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट उठाएंगे। तो लास्ट डिजिट उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड किए इस नंबर को, रिमाइंडर निकला तो क्या निकल आएगा, 3 निकल आएगा, 3। उसके बाद मैंने क्या कहा, फाइनल में जो रिमाइंडर निकला उसका पावर क्या करो, एक्सपोनेंशियल बना दो, पावर निकाल लो। तो पावर कितनी है, 3 है, तो 3 का क्यूब निकालेंगे आप। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल में कितना आ गया है, 27। पहले 0 था, अब 0 प्लस 27। फिर हमको टेम्परेरी नंबर को 10 से क्या किया, डिवाइड कर लिया और उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लिया, डेसिमल वैल्यू छोड़ दिया। तो एक एक डिजिट मतलब हटाते जा रहे हैं उस नंबर से। तो अब हमने अगर इस टेम्परेरी नंबर में क्या था हमारे 153, डिवाइड किया 10 से तो कितना आ गया 15.3। तो सिर्फ डेसिमल वैल्यू हटाकर अगर इंटीजर लेंगे कितना आ जाएगा नंबर में, अब 15 आ गया। अब टेम्परेरी वैल्यू को 15 को 10 से फिर से हमने डिवाइड किया, मॉडुलस निकाला, रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 का आप क्या करोगे, क्यूब निकालोगे। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। और पहले वाले में क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर टेम्परेरी को 10 से डिवाइड किया तो कितना था टेम्परेरी, 15 को 10 से डिवाइड किया कितना आ गया 1.5। हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब टेम्परेरी को फिर से हमने 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर 1 का क्यूब निकाले। अब 1 का क्यूब निकाले, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और फिर इसको प्लस कर देंगे। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेरी को जो हमारे नंबर है 1 है उसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो हम डेसिमल वैल्यू को छोड़ देंगे, हमारा मेन नंबर कितना बचेगा, 0। और हमने क्या बोला, टेम्परेरी तब तक जब तक 0 से बड़ा हो तभी तक लूप चलाना। अब टेम्परेरी 0 हो गया तो अब हम लूप से बाहर आ गए। फिर हमने क्या बोला कि जो नंबर है स्टार्टिंग में जो नंबर दिया था अगर वो अब फाइनल नंबर के बराबर है तो रिटर्न क्या कर देना, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको जोड़िए कितना होगा, 27, 125 और 1 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 153। तो फाइनल वैल्यू भी 153 और जो नंबर दिया था हमने वो भी कितना क्या है 153, दोनों बराबर है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। तो अब हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 153 इज आर्मस्ट्रांग।